मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज मैं आपको एन इंट्रोडक्शन टू HTML पढ़ाऊँगी। टुडे वी विल डिस्कस हियर अबाउट बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ HTML, प्राइमरी टैग्स ऑफ HTML, क्रिएटिंग योर फर्स्ट वेब पेज, बेसिक टैग्स फॉर्मेटिंग, लिस्ट, एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी एलिमेंट्स। HTML stand for hypertext markup language. It is the hidden code that helps us communicate with others on the World Wide Web, www. When writing HTML, you add tags to the tags in order to create the structure. These tags tell the browser how to display the tags और ग्राफिक्स इन द डॉक्यूमेंट्स। HTML क्या है? HTML आज हम आपको HTML के बारे में बताएंगे, यानी एन इंट्रोडक्शन टू HTML। ओके, HTML मीन H मीन हाइपर, T फॉर टैग्स, M फॉर मार्कअप, L फॉर लैंग्वेज। ओके, तो HTML क्या है? HTML के थ्रू हम अपनी वेबसाइट को बनाते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है ये आपकी हेल्प करती है आपकी वेबसाइट को बनाने के लिए। तो इसमें हम कुछ टैग्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। ओके, इसमें हेडिंग हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये हेडिंग है। हेडिंग का मतलब जो हम ऊपर से लिखते हैं, हेडिंग है। इसके बाद पैराग्राफ में हमने कुछ लिखा, पैराग्राफ में कुछ लिखा, बुलेटेड लिस्ट है। ये सारी चीज़ें हम किस में यूज़ करते हैं? हम वेब पेज में यूज़ करते हैं। वेब पेज बनाने में ये सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम HTML का प्रोग्राम लिखते हैं तो HTML के प्रोग्राम में सबसे पहले हम ऊपर से टैग लिखते हैं HTML राइटिंग के टाइम पे। ठीक है, जब हमने प्रोग्राम लिख रहे हैं तो सबसे ऊपर हम लिखेंगे HTML और इसको हम इस तरह से HTML स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो टू अचीव अ सिमिलर लेआउट इन www ब्राउज़र यू नीड टू ऐड टैग्स हियर इन द सेम डॉक्यूमेंट विथ HTML टैग इन कलर एडिट। और HTML जो है, HTML में हम जो HTML के टैग हैं उन्हीं को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टैग है। अब इसके बाद सेकेंड टैग इसका यूज करेंगे हम हेड। HTML में हेड को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये इसके टैग हैं। आप इसी के अकॉर्डिंग, जैसा इसमें ये टैग है, अगर विदाउट इसके लिखोगे तो HTML का प्रोग्राम तैयार नहीं होगा। तो सबसे पहला हमारा हम HTML लिखते हैं और HTML के बाद सेकंड टैग हमारा हेड होता है, फिर थर्ड टाइटल होता है, फिर हम उसको HTML के हेड टैग को क्लोज कर देते हैं, फिर स्टार्ट होता है हमारा बॉडी टैग। ठीक है, बॉडी टैग यानी कि मेन टैग होता है। यहीं से हम सारे के सारी चीज़ें जो हमारी प्रोग्रामिंग का मेन पार्ट होता है, जो वेब पेज का जो मेन पार्ट होता है वो बॉडी टैग में ही लिखा जाता है। और ऊपर का जो आप देख रहे हैं कि HTML जहाँ से हमने ये इस पॉइंट से हमने लिखा था, तो ये HTML जो है, ये HTML में इसके अंदर केवल ये HTML के अंदर जो सेकंड पार्ट है हमारा हेड है, हेड के अंदर हम टाइटल लिखते हैं और हेड को क्लोज कर देते हैं। ओके, फिर बॉडी पार्ट है। बॉडी पार्ट में हम सारी चीज़ें जो भी प्रोग्राम बनाते हैं और उसके बाद हम बॉडी टैग को भी क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। क्लोजिंग करने के लिए इस तरह से, और फिर उसके बीच में बॉडी टैग लिख देते हैं। ठीक है, ये आपको क्लोजिंग टैग बहुत ज़रूरी है। जहाँ जो टैग हमारा ओपन होता है उसके बाद वो क्लोजिंग टैग भी होता है। ठीक है, तो हेडिंग है H1 हेडिंग है। ठीक है, यहाँ ये टोटल H1, H2, H3, H4 यानी H6 तक ये हेडिंग होती हैं। सबसे H1 की जो हेडिंग है वो सबसे बड़ी होती है। अगर हम H1 आगे से कोई चीज़ हमने लिखी, वाई डू आई लाइक वॉकिंग इन द मॉर्निंग, अब ये सपोज हमने कुछ लिखा है, तो ये अगर हमने H1 में लिखा तो देखिए इसका लेआउट जो दिख रहा है यहाँ पे, आउटपुट जो है वो कैसे आ रहा है। तो ये बड़ी साइज़ का होगा H1, और H2 H1 से छोटा।
S3 उससे छोटा, इस तरह से इसका होता है। और फिर पैराग्राफ, अगर पैराग्राफ वे में लिखे हैं, अब देखो टैग लगाया हमने, पी टैग लगाया हुआ है, ठीक है, और पी टैग को क्लोज भी किया है। ओके, जो टैग आपका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग वाले होते हैं, इसको हम कहते हैं कंटेनर टैग। कौन से टैग होते हैं? कंटेनर, ये कौन से टैग है? कंटेनर टैग है, ठीक है। कंटेनर का मतलब एक, जैसे आपका स्टार्टिंग ओपनिंग टैग है इसमें और क्लोजिंग भी है, तो दोनों टैग मिला करके हम इसको कंटेनर, अगर ये ओपनिंग होता, इसमें कोई क्लोजिंग नहीं होती, तो ये आपका कंटेनर टैग नहीं होता, एम्प्टी टैग कहते हैं इसको, ठीक है। तो पी पैराग्राफ वाला जो भी, ये भी आपका गया है कंटेनर टैग में आता है। इसके बाद है बुलेट लिस्ट है। बुलेट लिस्ट आपकी यूएल यानी अंडर यूएल है, और अनऑर्डर लिस्ट है, और ओएल होता है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या है? जो बिना ऑर्डर के है, अनऑर्डर यूएल, ठीक है। लिस्ट है, अब ये इसका अगर हम अनऑर्डर लिस्ट का इसका देखेंगे तो इसमें देखिए क्या आया है, बुलेट्स से यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अगर ये ऑर्डर लिस्ट होती तो 1 2 3 4 या ABC के रूप में आता, तो यहाँ पे इन्होंने यूएल किया है, यूएल की भी क्लोजिंग भी हुई है, तो इसके बीच में लिस्ट है, और जो भी लिख रहे हैं हम लिस्ट में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई भी हम कोई कुछ भी नहीं बता रहे हैं, तो हमारी अनऑर्डर लिस्ट में अगर हम कोई भी बता नहीं रहे हैं कि हमें कैसा वाला चाहिए बुलेट, तो ये ऑटोमेटिक क्या करता है, इस तरह से सर्किल वाला ले लेता है, ठीक है। और फिर उसको जो अनऑर्डर लिस्ट है वो आपकी क्या होती है, क्लोज हो जाती है, क्लियर। फिर जब हमारा जो हमने काम कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद हम बॉडी टैग को भी क्लोज कर देते हैं, और लास्ट में, सबसे लास्ट में HTML टैग को क्लोज करते हैं। जब प्रोग्राम का एंड करते हैं, तो प्रोग्रामिंग के एंडिंग हमारी HTML को क्लोज करके होती है, ठीक है। व्यूइंग द हिडन कोड, अब हिडन कोड का अपना व्यू करना है। व्हेन लर्निंग समथिंग न्यू, इट ऑफन हैव्स टू सी हाउ अदर्स आर डूइंग द सेम थिंग। This is especially easy with HTML because every file that comes through your browser is formatted in HTML. So how do you see other people's stuff by viewing their source code? Here's how. अब आपने कोई भी चीज़ हिडन कोड को भी आपने देखना है, तो उसके लिए भी हमारे पास है। तो स्टेप 1 गो ऑनलाइन, स्टेप 2 ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर, और नेटस्केप नेविगेटर, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, गो ऑनलाइन में जाइए। सबसे पहले गो ऑनलाइन है, फिर उसके बाद हमने ओपन करना है इंटरनेट एक्सप्लोरर को, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है या गूगल वाला है आपके पास, जो भी है आपका, आप उसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ आप डेस्कटॉप में कर रहे होंगे या लैपटॉप में कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर अगर आपका डाउनलोड होगा, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, नेट आपका HTML के में वर्क कर सकते हैं। इंटर द एड्रेस टू योर फेवरेट साइट्स, गो टू व्यू ऑन द टूल बार एंड देन क्लिक ऑन सोर्स फॉर एक्सप्लोरर और पेज सोर्स, ठीक है। जो इसके HTML के जो आपके बेसिक कंसेप्ट हैं, इसमें आपके कुछ और रूल इसमें भी आते हैं। फॉर HTML रिटन इन प्लेन टेक्स्ट, ओके, दैट मीन्स यू डोंट नीड एनी फैंसी सॉफ्टवेयर। सिंपल सॉफ्टवेयर आपको सिंपल वे में आपको लिखना पड़ता है इसको, लाइक ए वर्ड प्रोसेसर टू क्रिएट योर HTML फाइल्स। वर्ड प्रोसेसर में भी आप आप जब HTML के डॉक्यूमेंट के HTML के जो कोड लिखेंगे, तो वो वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। HTML आपके वर्ड प्रोसेसर के जो वर्ड प्रोसेसर के आपके जो भी आपके वर्ड प्रोसेसर के हैं सॉफ्टवेयर, उनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उनमें आप
HTML के पेज बना सकते हैं। All you need is a simple text editor that's already on your system. Some rules. As with most things in life, there are rules in HTML. The rules are fairly. In HTML, the rules are fairly simple for starters. ओके तो HTML के जो रूल हैं बहुत आपके क्या हैं, फेयर हैं। HTML टैग्स आर ऑलवेज सराउंडेड बाय व्हाट आर कॉल्ड एंगल ब्रैकेट्स। इसे हम क्या कहते हैं, जो आपके स्टार्टिंग में मैंने ब्रैकेट लगाए थे उन्हें हम कहते हैं एंगल ब्रैकेट। ठीक है, यू विल फाइंड दीज ब्रैकेट्स ऑन योर कीबोर्ड जस्ट अबव द कॉमा एंड पीरियड। अब कॉमा और पीरियड जहाँ पे है उसके ऊपर ही आपको ये आपके जो एंगल ब्रैकेट हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एलिमेंट्स हैं द वर्ड्स लेटर्स बिटवीन दीज टू एंगल ब्रैकेट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ये क्या है, एलिमेंट्स हैं। दीज आर द कोडेड कमांड्स विद इन HTML। ओके, तो एलिमेंट्स टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द वेब पेज। अब यहाँ पे है फॉर एग्जांपल HR टेल्स द ब्राउज़र टू डिस्प्ले ए हॉरिजॉन्टल रूल। BR टेल्स द ब्राउज़र, HR है और BR है। ओके, तो HR में हम लोग का Page 3 of 11. हॉरिजॉन्टल है रो। ठीक है, HR का मतलब हॉरिजॉन्टल रो और आपका ये हॉरिजॉन्टल रूल है। और BR टेल्स द ब्राउज़र टू स्कीप अ लाइन। कंटेनर एंड एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग होता है वो कंटेनर टैग होते हैं, और एम्प्टी टैग होते हैं जब आपका केवल ओपनिंग हो रही है और क्लोजिंग नहीं हो रही है, तो एम्प्टी टैग है। नोटिस द फॉरवर्ड स्लैश on the closing tag. This tells the browser that the tag has ended. On the other hand, the empty tag stands alone. The tag BR is one that adds a line break. अब BR टैग क्या है, आपका empty टैग है, क्योंकि ये केवल ब्रेक लाइन को ब्रेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। केस सेंसिटिव HTML इज़ ऑल्सो नॉट केस सेंसिटिव। जो HTML है केस सेंसिटिव नहीं है। इसको आप अगर कैपिटल HTML लिख रहे हो या स्मॉल HTML लिख रहे हो, ये आप दोनों में कैसे भी लिख रहे हो तो ये केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स यू कैन यूज़ इधर लोअर केस और अपर केस। आप इसको लोअर केस अपर केस दोनों ही उसमें कर सकते हो यूज़। HTML का स्ट्रक्चर देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि HTML के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम HTML लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हेड, फिर टाइटल और टाइटल आपका ओपनिंग भी होता है, टाइटल में क्लोजिंग भी होता है, और बीच में जो टाइटल लिखना होता है वो इसके बीच में होता है। ठीक है, इसके बाद हम हेड फाइल को क्लोज़ करते हैं, फिर बॉडी टैग स्टार्ट होता है। बॉडी टैग के अंदर आपने जो भी आपका बॉडी टैग जो है मेन टैग है, और इसके अंदर जितने भी आपने जो आपने वेबसाइट बनानी है वो उसके सारे के सारे मटेरियल इसके बीच में लिखा जाता है। जब वो जो हमने करना है वो आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसको भी क्या करेंगे, बॉडी टैग को भी क्लोजिंग टैग कर देंगे इसका। ठीक है, और फिर बॉडी टैग के बाद लास्ट में हम HTML को क्लोज करते हैं। ये इसका मेथड है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब है नेस्टिंग आपका नेस्टिंग वाला यही है, ये इस टाइप का जो है आपका ना लूप के अंदर लूप जो आपके काम कर रहे हैं उसको हम नेस्टिंग कहते हैं। नेस्टिंग का मतलब एक स्टार्टिंग का लूप है, उसका उसी का क्लोजिंग है, और बीच में अदर लूप आपके और अदर जो टैग्स हैं वो इसमें वर्क करते हैं। ठीक है, प्राइमरी टैग टू बिल्ड एनी वेब पेज यू विल नीड 4 प्राइमरी टैग। किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए हमें 4 प्राइमरी टैग की ज़रूरत पड़ती है। वो मैं आपको बता चुकी पहले ही। एक HTML है, फर्स्ट HTML, सेकेंड आपका हेड, और थर्ड आपका टाइटल एंड
बॉडी, ठीक है। ये 4 टैग इसके थ्रू हम वेब पेज बनाते हैं। दीज आर और कंटेनर टैग्स एंड मस्ट अपीयर्स एज पेयर्स विद अ बिगनिंग एंड एन एंडिंग। जो ये टैग को यूज़ करेंगे, जैसे HTML है, HTML की क्लोजिंग भी हम लास्ट में करेंगे। जैसे हेड है, हेड की क्लोजिंग की, तो एवरी HTML डॉक्यूमेंट बिगन्स एंड एंड्स विद द HTML टैग, ठीक है। इसमें बिगनिंग टैग और HTML का जो आप देखिए, ये वाला आप देखिए, इसमें हेड है, ठीक है। अब हेड की भी क्लोजिंग होगी, क्लोजिंग ये इसके आगे स्लैश लगा है, इसलिए आप समझिए ये हेड की क्लोजिंग है, ठीक है। फिर बॉडी टैग आपने स्टार्ट किया, बॉडी टैग को क्लोजिंग भी है और उसके बीच में जो बॉडी टैग में जो कुछ भी आपने इससे रिलेटेड वर्क कर रहे हैं वो आप शो करेंगे, लिखेंगे, मतलब बॉडी टैग के बीच में हम वही टेक्स्ट टाइप करेंगे जो हमें चाहिए, ठीक है। ये जब आप रन करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट में वो सारी चीज़ें लिखी हुई आ जाएंगी। ऐड द H1 टैग टू द वर्ड्स हेलो वर्ल्ड एज शोन इन रेड, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम बना हुआ है, देखिए। फिर देखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले HTML है, HTML के बाद हेड है, हेड के बाद टाइटल है, टाइटल जो भी उसने टाइटल बनाया हुआ है वो है। उसके बाद देखो टाइटल को उसके वहीं पे क्लोज़ कर दिया गया है। फिर हेड को हमने क्लोज़ कर दिया है, क्योंकि सबसे बीच में ये टाइटल आपका बीच में आया तो टाइटल भी क्लोज़ हो गया। फिर टाइटल के बाहर हेड है, हेड क्लोज़ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बॉडी टैग खुल गया। बॉडी टैग में भी देखिए H1 हेलो वर्ल्ड इज़ द फर्स्ट वेब पेज, आपने जो कुछ भी टाइप किया, मैसेज कर दिया और उसके आगे से ये टैग लगा दिया H1, ठीक है। और फिर इसको H1 टैग के बाद आपका बॉडी टैग भी क्लोज हो जाएगा और HTML टैग भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका एक पार्ट मैंने आपको कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी कि हमें इसके आगे और क्या पढ़ना है। ओके, हैव ए नाइस डे।